Welcome to the Sagar Mathematics classes. Today my topic is multiplication of two matrix. तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, यानी कि दो अवयवों का गुणन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो है उसमें सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उस पे एग्जाम्पल और निगेटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। निगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी एक हमारा वीडियो है उसमें कराया गया हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो अवयवों का गुणन कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो के अगर बराबर होगा तो ही हम मल्टीप्लिकेशन संभव हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि फॉर द टू मैट्रिसेस, पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A = IJ, उसका ऑर्डर क्या है, m × m/n। ठीक है, एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है आपके पास, p/q। द मल्टीप्लिकेशन m × p is possible only if number of column of A, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम is equal to the number of row of B, यानी कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर। ठीक है, तो ही हम लोग, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना है, m/n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपके पास, p/q, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि n बराबर होना चाहिए किसके, p के। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब n किसके बराबर होगा, p के बराबर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी क्या देखे हम लोग कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन करके आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर का लगता है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि द रिजल्टेंट मैट्रिक्स C, कोई भी मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट क्या है, C है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम लोग ये क्या क्या देखे हैं, सबसे पहले देखे हैं कि कब पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, वो भी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर संभव है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन अगर संभव है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ होगा, करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, यानी कि करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है आपके पास ए आई जे और इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है m बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है आपके पास B जो है J K, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है P बाई Q, ये ऑर्डर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो आप ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस B, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी या ए बी तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, यानी कि एन किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए, तभी यह मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन संभव है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो जो बच जाता है ना वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, यानी कि ए बी मैट्रिक्स जो हमारा बन करके आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m बाई क्यू, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ये थ्योरी है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इफ ए मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया हुआ है कि 2 3 और 4 5, इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, एंड एक और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जो 1 0 इस प्रकार से है, फर्स्ट का कॉलम, 7 -5, इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि देन फाइंड ए बी, ठीक। तो यहां पे ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए बी कैलकुलेट करने के लिए दो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है ए और सेकेंड मैट्रिक्स कौन है बी, यानी कि क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 2 और सेकेंड मैट्रिक्स भी हमारा 2 बाई 2 का है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम हमारा कितना हो गया, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे भी दे सकते हैं जैसे 3 और 2, ये ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा 2
क्रॉस 3, ये हो गया। अब इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए बी इज एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट हो सकता है। अब कैसे एग्जिस्ट होगा, कैसे निकाले, ए बी आप कैसे निकाले, तो ए में बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 4 7, और बी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो 1 0 3 7 -5 2, ये मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम, यानी कि रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ये हो गया। अब पहला रो के पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और फिर से पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और 3 इंटू 5, ठीक है ना, -5, तो कितना हो जाएगा -15, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 ये भी 6 हो जाएगा। तो ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो पहला रो से प्रत्येक कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरा रो से प्रत्येक कॉलम में फिर से वही काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, 5 इंटू 7 35, ये हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -5 -25, तो ये क्या हो जाएगा -25। अब फिर सेकेंड रो को लास्ट कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 12 4 इंटू 3 12, और 5 इंटू 2 10, तो ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 2 23, यहां से हमारा क्या जाएगा -15, और यहां से हमारा क्या जाएगा 12, यहां से क्या जाएगा 39, यहां से आ जाएगा -25, और यहां से आ जाएगा 22। तो ये आ गया हमारा ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, जो बच जाता है वो क्या हो जाता है ऑर्डर, ठीक है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो 2/3, देखिए 2/3 आया है कि नहीं, 2 रो और 3 कॉलम, 2/3 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल था, हम लोग और सारे एग्जांपल करेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो यहां पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे जैसे हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स होता है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, या तो ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब है कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव इन जनरल। मतलब कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ तो इस दोनों मैट्रिक्स से ए बी और बी ए दोनों निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, तो जनरली अगर बात किया जाए तो ये दोनों बराबर नहीं होता है, यानी कि ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होता। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये हमेशा नहीं होता है बराबर, ऐसा नहीं है। ये इन जनरल मतलब कि बहुत केस में ये बराबर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बराबर हो भी सकता है, ठीक है ना। तो हम 100% ये नहीं बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये होता है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर नहीं होता है इन जनरल। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ, यानी कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या कीजिए, पहले किसी भी दो मैट्रिक्स का जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सबसे पहले। तो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, तब वो तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट सेम है। या आप ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तब, या BC को मल्टीप्लाई करके A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तब, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का योग करके आप तीसरे मैट्रिक्स के साथ गुना कर सकते हैं। जैसे b प्लस सी को आप पहले जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसके बाद c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो रिजल्ट, और a से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ये रिजल्ट बनता है, तो ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। उसी प्रकार से a प्लस बी इंटू सी अगर कीजिएगा तो c से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ac और bc, इन दोनों का योग बराबर रहता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे, ये बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। मतलब कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो वो मैट्रिक्स का रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लिखे हुए हैं, वो एग्जांपल क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 0 2, ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए 1 2 0 0,
ये आ गया हमारा बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो पहला मैट्रिक्स का रो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 प्लस 0। क्यों? क्योंकि 0 से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 और प्लस 1 से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो 0 प्लस 0। अब फिर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 प्लस फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। फिर आप सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ कीजिएगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। अब ये हो गया। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा तो 0 0 0 0। तो ये क्या आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो किसी भी दो नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेशन हमेशा जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है जीरो मैट्रिक्स, वो बता रहे हैं, ठीक है ना, कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नॉन जीरो भी नहीं आता है, कभी कभी जीरो भी आ जाएगा, और हमेशा जीरो भी नहीं आएगा, कभी कभी नॉन जीरो भी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो ये हमारा चार प्रॉपर्टी था, दो और प्रॉपर्टी है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास दो और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। कैसे? अब यहाँ पे इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ए 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमको 2x2 ही लेना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होता है, बाकी का एलिमेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो 1 0 0 1, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे I लिखिए या I2 लिखिएगा, बात सेम होता है। I2 का मतलब हो गया कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, I3 रहेगा तो 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 3 7 5 और 1 0 0 1, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो पहला मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस और 3 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3 इंटू 1, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यार फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम लोग लेंगे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कीजिएगा तो ये इससे गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 0 तो 0। और फिर सेकेंड रो को
सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। ये हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अब देखिए इसको आप लिख लीजिए तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 3 प्लस 0 3, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 0 5। क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है कि नहीं? तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स बन करके आता है। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ या नल मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वो हमारा नल मैट्रिक्स बन करके आएगा। नल मैट्रिक्स का मतलब शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल इस पे हम लोग अभी करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है बहुत इजी, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मैथ का नाम है प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसमें मैट्रिक्स में देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, और इसका रिजल्ट हमारे पास ये होता है। अगर कभी क्वेश्चन में इस प्रकार का आए कि a स्क्वायर फाइंड आउट करने को लिए बोल दे, जैसे a मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि a स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? अब a स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इंटू ए, यानी कि a दिया हुआ है और a स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो क्या कीजिए a को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको निकालने के लिए बोल जाए कि a क्यों निकालिए, तो क्या कीजिए पहले a स्क्वायर निकाल लीजिए इस तरीका से, उसके बाद फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर इसी प्रकार से a की पावर 4 को निकालने के लिए बोले तो क्या कीजिए a स्क्वायर निकाल लीजिए और a स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a क्यूब निकाल करके a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप ये करते जाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल, और इस एग्जांपल में क्या बोला गया है कि a इजिकल टू दिया हुआ है, b इजिकल टू दिया हुआ है, देन फाइंड ab एंड ba, यानी कि ab निकालना है और ba निकालना है और अपने को सिद्ध करना है, सो दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले ab निकाल लेंगे और ba निकाल लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू क्या है 2 -1 3 -4 और 5 1, ये दिया हुआ है।
और b इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 2 3 4 -2 -2 1 5 ये दिया हुआ है। और ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है? ये सेकेंड वाला कॉलम होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए और ये रो है तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, ये सेम है। इसका मतलब ए बी इज पॉसिबल। ठीक है ना? ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए a इंटू बी करना पड़ेगा। तो a हमारे पास कितना है? 2 -1 3 -4 5 और 1 ये है। और उसके साथ b का मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 -2 1 5 ये मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? 4 और -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ तो 2 किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ तो 6 देगा और -1 किसके साथ? -2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा और 3 किसके साथ? 5 के साथ तो 15 तो ये आ गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन अब दोनों कॉलम के साथ करेंगे तो -4 2 के साथ तो -8 और 5 4 के साथ तो +20 और 1 के साथ तो +1। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो -4 और +3 के साथ तो -12 ठीक है। और 5 को किसके साथ? -2 के साथ तो -10 हो जाएगा और 1 5 के साथ तो +5 ये हो जाएगा। अब इसमें ये 4 और -4 कैंसल आउट हो गया तो क्या बचेगा? यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से हो जाएगा 21 23 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 17 सॉरी 13 बच जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये 25 यानी कि 12 5 17 -17 तो ये आ गया आपके पास क्या? ए बी मैट्रिक्स आपके निकल करके आ गया। उसी प्रकार से बी ए मैट्रिक्स भी आपको निकालना। तो बी ए मैट्रिक्स निकालने के लिए बी को पहले रखना। अच्छा, बी ए निकालने के लिए बी यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया तो बी का कॉलम यानी कि इसका कॉलम कितना है आपके पास? 2 और सेकेंड मैट्रिक्स क्या आ गया यहाँ पे? ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि 2 और सेकेंड मैट्रिक्स के रो तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या है? 2 यानी कि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि बी ए भी संभव है। ठीक है, तो बी ए संभव है तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 3 4 -2 1 5
ये ए मैट्रिक्स है, सॉरी बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स को आप लोग लिखेंगे ए -1 3 -4 5 1, ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 into 2 कितना 4 प्लस 3 into -4 कितना आ जाएगा -12, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ और यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखाएगा ये, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 into -1 यानी कि -2 और 3 into 5 15, ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ तो 2 into 3 6 और 3 into 1 प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस प्लस और 8, ये हो जाएगा। फिर इसके साथ सेकेंड कॉलम के साथ तो 4 तो -4 और -10, 5 दूना 10, ठीक है ना। फिर इसको थर्ड कॉलम के साथ सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा 12 4 into 3 12 -2 और 1 -2, ये हो जाएगा। फिर अब बच गया तीसरा रो तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 और 5 -20 4 पंचे 20। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1 और 25 प्लस 25। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 into 1 3 और 5 into 1 प्लस 5, ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, अब यहां से क्या आ जाएगा -8 -8, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपको +13, यहां से क्या आ जाएगा 9 और यहां से क्या आ जाएगा 16, यहां से क्या आ जाएगा -14 और यहां से क्या आ जाएगा 10, यहां से क्या आ जाएगा -18 और यहां से 24 और 8, ये। तो क्या AB और BA कैलकुलेट हो गया। अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये चीज हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जांपल। अब हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, कब मल्टीप्लिकेशन संभव है और मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, और कुछ एग्जांपल और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी भी देखे हैं यहाँ पे, और कुछ एक दो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखने को मिला था यहाँ इस लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है, उस वीडियो में हम जितना भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे, उस सारे एग्जांपल को हम लोग एक वीडियो में हमारे इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा। सो आप लोग इस थ्योरी को पढ़ करके हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो को भी आप लोग देखना, क्योंकि इस थ्योरी पे आधारित उस पे सारे के सारे एग्जांपल आपको मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो।